मैं आईसीयू की डॉक्टर हूं। आज ब्लड प्रेशर के बारे में आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आईसीयू में जो 50% से ज्यादा मरीज है वो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक, एमआई मतलब हार्ट का अटैक, या फिर किडनी फेलियर जिसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, वो सब बीमारियां बचाई जा सकती थी अगर जो ब्लड प्रेशर है वो टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाता। मामूली सी 1 या 2 दवाई या मैक्सिमम 3 दवाइयों पे ये सारी कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट की जा सकती थी, जो कॉम्प्लिकेशन आज जानलेवा हो गई है और जिनकी वजह से 10-12 दवाइयां लेनी पड़ रही है, इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना पड़ रहा है और इन्फेक्शन जो है इस कदर बढ़ गया है कि वो जान को लेकर ही मानता है। जो मरीज है उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों का जीवन बदहाल हो जाता है। तो यह एक्चुअल में क्या बीमारी है, इसको आसानी से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो दिल होता है वो हमारी आर्टरीज मतलब एक पाइप में ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और वो ब्लड देता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो जो हमारे सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। अगर हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो हम बेहद बीमार हो जाएंगे और हमें आईसीयू में जो ऑक्सीजन की मशीन यानी वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बेहद जरूरी है। तो जो दिल होता है अगर उसके आगे जो पाइप है वो नॉर्मली नरम होती है और पतली होती है, तो जब दिल थोड़ा सा भी प्रेशर लगाता है तो जो खून है वो दिल से पाइप्स में चला जाता है, आर्टरी में चला जाता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हमारी जो नसें हैं वो सख्त हो जाती हैं, उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दिल को अपनी मांसपेशियों को सख्त करना पड़ता है और बहुत सारी मांसपेशियां उसको बनानी पड़ती है। इसका मतलब है दिल में एलवीएच हो जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का है वो मोटा हो जाता है और मोटी परत को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एमआई हो जाता है। इसी तरह से जो दिल है अगर आर्टरीज में पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है या जो दिमाग की नसें हैं वो फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। और अगर किडनी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो किडनी का फेलियर हो सकता है और उसकी वजह से डायलिसिस पर भी जाना पड़ सकता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसको सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करें। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है कि डिजीज को अर्ली डायग्नोज करे और अर्ली ट्रीट करे और पूरी तरह से ट्रीट करे। होने वाले साइड इफेक्ट को कम करना इंपॉर्टेंट है। तो आजकल जेएनसी कमिटी होती है जो हाइपरटेंशन के लिए होती है, उसके अकॉर्डिंग लेस देन 60 इयर्स के लोग हैं उनके लिए जो बीपी की लिमिट है वो 140/90 रखी गई है। इतने में हमें बीपी का टारगेट रखना है। और अगर मोर देन 60 इयर्स है, 60 साल से जो बड़े लोग हैं उनके लिए 150/90 का बीपी भी चल जाता है। पर अगर साथ में 60 साल से ज्यादा की उम्र है और साथ में उनको कोई किडनी की बीमारी या डायबिटीज है तो ये लिमिट फिर 140/90 हो जाती है। ये लिमिट बहुत सारी स्टडीज के बेसिस पे बनाई गई है, जिनमें ये पता चला कि अगर इतना बीपी रखते हैं तो स्ट्रोक का, एमआई का और किडनी फेलियर वगैरह का जो रिस्क है वो मिनिमम होता है। तो दवाई लेने से अगर इतनी सारी बीमारियां बचती हैं तो एक दवाई लेना बेहतर है। आप बताइए आपके इस पे क्या विचार है? क्या आपको बीपी के बारे में ये जानकारी पहले थी? अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। तो लाइक